बड़ी खबर दें कि अफगान तालिबान की कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में दो मकामात पर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई है। अफगानी सेना के हमले में ये 19 पाकिस्तानी जवान और हमले में कई पाकिस्तानी अधिकारियों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। कि अजीत कुमार डोवल अपने मुंह से कह चुका है, उसकी तकरीर आप उठा के देख लीजिए, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा किसी के ऊपर, वो अपने मुंह से कह चुका है कि तालिबान देवबंद की सुनेंगे और देवबंद हमारे कंट्रोल में है। ये अजीत कुमार डोवल की अपनी तकरीर है, तो मैं क्या करूं उसका। Taliban will listen to the Deobandis much more. Once you understand in this perspective, then you will know what India has done in last 25 years or 30 years. ये कभी अजीत कुमार डोवल को इल्जाम नहीं देंगे, भारत को इल्जाम नहीं देंगे, आरएसएस या नरेंद्र मोदी को इल्जाम नहीं देंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक मुसलसल जंग कर रहे हैं और पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और इन्होंने जहन्नुम के कुत्ते पैदा किए हैं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, इसका जिक्र नहीं करेंगे। पाकिस्तान पर दो दिशाओं से जबरदस्त हमले शुरू हुए हैं। एक तरफ से पाकिस्तान के ही तालिबान यानी टीटीपी ने पाकिस्तान से खूनी बदला लिया है, तो दूसरी तरफ से अफगानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तान की सीमा पर हमले शुरू किए हैं। दोनों ही तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों का बदला लेने के लिए ये अटैक किया है। ये कौन है, कहां से आए, इनका मकसद क्या है? ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को क्या ये कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या हमें ये गाइड करेंगे? और हमें अमेरिका जैसा मुल्क हम वो उसके हाथ नहीं चढ़ते, तो ये कौन है? हम इस्लामी मुल्क हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब इस न्यूक्लियर बॉम्ब, तालिबान के पास तो पैसे भी नहीं है, तालिबान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं। अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी चेक पोस्ट्स दे दी हैं। यानी कि एक था कि अफगान तालिबान खुद हमला करें, एक ये है कि अफगान तालिबान उन चेक पोस्ट जिनके ऊपर वो बैठे हुए हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप ये हमारी चेक पोस्ट लें और हमारी चेक पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पे हमले करें। आज रात सुनने में आया है कि शुमाली वजीरिस्तान में, जो नॉर्थ वजीरिस्तान है, वहाँ पे दो मुकामात ऐसे थे जहाँ से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फायरिंग की है और उनका दिल था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसें, एंटर हों। ये बात जो है वो सामने आई है। जा रहा है कि कोस्ट और बख्तिया प्रांतों में अफगान और पाकिस्तानी सीमा बलों के बीच झड़प में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टार के गोले के चलते बख्तिया के दंडे पाटन जिले में 3 नागरिकों की भी मौत हो गई। दोनों के बीच ये झड़प जारी है कि रोज पाकिस्तान की मिट्टी को लहूलुहान कर देते हैं और पाकिस्तानी वही बोलते हैं कि यार आप क्यों कर रहे हैं, और अफगान तालिबान कहता है कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। वेल डन अफगान तालिबान। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, अफगानिस्तान में औरतों और बच्चों समेत 50 लोगों को मारा है, तब से तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे रखी थी कि हम तुमको ठोकेंगे। तालिबान के अनुसार उसने पाकिस्तान की 2 चौकियों को तबाह कर दिया है और पाकिस्तान के 19 सैनिकों को मार दिया है। तालिबान की कार्रवाई से पाकिस्तान में मातम का माहौल है। पाकिस्तान के जिहादी बहुत गजवा हिंद करते हैं, अब तालिबान करेगा गजवा पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान और टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की बजा रखी है। तालिबान पाकिस्तानी सेना को भगा कर मार रहा है, बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों को तबाह कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ने हमले तेज कर दिए हैं। उधर बलूचिस्तान में बीएलए भी पाकिस्तानी सेना को बकसने के मूड में नहीं है। पाकिस्तानी सेना पर पाकिस्तान में हुए हमलों को देखकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तालिबान को काफिर कहना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान की सेना तालिबान से ज्यादा मुसलमान है। लाल टोपी कह रहा है कि गजवा हिंद करना तो पाकिस्तानी सेना का काम है, यही काम अब टीटीपी और तालिबान कर रहा है। लाल टोपी कह रहा है कि तालिबान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ गजवा हिंद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले हिंद का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए अब पाकिस्तान के खिलाफ ही गजवा हिंद हो रहा है। जो ये भारत के खिलाफ इतने सालों से कर रहे थे, वही चीज अफगान तालिबान इनके खिलाफ कर रहा है। अफगान तालिबान ने टीटीपी के बंदे छोड़ दिए और वो टीटीपी के बंदे रोज पाकिस्तान की मट्टी को लहूलुहान करके वापस चले जाते हैं। रोज 40 साल पुरानी आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी थी पाकिस्तान आर्मी की। आपके मन में यह था कि ये जो अफगानिस्तान है आपका पाकिस्तान का 5वां सूबा है। आप लोगों ने तालिबान बनाया, आप लोगों ने तालिबान को ट्रेनिंग दी, आप लोगों ने इनको रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी बताई, आप लोगों ने इनको यह बताया कि भाई इस तरीके से लड़ो, ऐसे लड़ो। तालिबान के साथ मिलके आपके एसएसजी कमांडोज गए तालिबान के भेस में। वो अब आपका सांप जब आपको डस रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अभी तक कोई पाकिस्तानी मुझे समझा सकता है यार, आपका सांप आपको डस रहा है। आपको कितने लोगों ने समझाया, आपको चाइना ने भी समझाया कि यार ये हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन आपके अंदर का जो लाहौरी है ना, जिसको बड़े मजे आते हैं, उस लाहौरी की जो भूख है वो मिटती नहीं आराम से। अब तालिबान उसकी भूख मिटा रहा है
और तालिबान रोज अपने औजार, अपने हथियार भेज रहा है टीटीपी के रूप में, जो रोज आके पाकिस्तान के अंदर ठोक रहे हैं। और रोज आप लोग गिड़गिड़ाते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं कि यार कुछ करो कुछ करो। और तालिबान है कि उसके दिल में आपके लिए रहम है ही नहीं। अब क्यों नहीं है रहम? दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इमरान खान थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, आप लोगों को तो पता होगा, मैं कई बार कोट भी कर चुका हूं। इमरान खान ने एक्चुअली ये बात बोली थी कि साहब अब अफगान आजाद हो गए, अब अमेरिकन चले गए। मैं टीवी पे एक डिबेट पे बैठा था और मैं इतना सरप्राइज था दोस्तों, मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। तभी मैं कहता हूं ना पाकिस्तानियों के साथ ठीक हो रहा है, बिल्कुल, दे डिजर्व इट। आपने वो फोटोग्राफ देखी होंगी कि अफगान जो है वो जहाजों से गिर रहे हैं, वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन ऊपर से गिर रहे हैं, कई हजार फुट से नीचे गिर के मर गए और भगदड़ हो रही है, जो देश छोड़ना चाह रहे हैं। वो डर रहे थे तालिबान मार देगा तालिबान, तो लोग अपने बीवी बच्चों को किसी तरीके से फेंक फाक के कुछ कर रहे थे अपना, और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। वो काबुल एयरपोर्ट की कहानी आप सब लोगों ने देखी है, ये इमेजेस भी आप देख सकते हैं। उस समय पाकिस्तानी इंडियन टेलीविजन पे आके पता क्या बोल रहे थे कि ये लोग जो भागना चाह रहे हैं अफगानिस्तान से, ये सब इंडियन एजेंट हैं, ये रॉ के एजेंट हैं, ये अफगानिस्तान के गद्दार हैं, इनको अफगानिस्तान में रहना चाहिए। मैं कई शोज में था, मेरे सामने बोला। आप ये समझ लीजिए वो बेचारा भाग रहा है, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है और पाकिस्तानी हंस रहे हैं। तो पाकिस्तानीज वर लाफिंग। ये इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तानी हंस रहे थे जब ये देख रहे थे कि अफगान ऊपर से गिर रहे हैं और मर रहे हैं। ये खुशियां मना रहे थे, ये मिठाइयां बांट रहे थे। अब अफगान मिठाइयां बांट रहे। देखो, मिठाई बांटने का मौका सबके पास आता है। ये क्रिकेट का गेम है मेरे दोस्त, यहां पे सबकी बैटिंग आती है। अब अफगान तालिबान बैटिंग कर रहा है। आज की तारीख में अफगानी लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे तालिबान के खिलाफ। अब सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोको, पाकिस्तान को ठोको। और पाकिस्तान को ठोकते ठोकते ऐसा कर दिया है कि पाकिस्तान इनके चरणों में गिर गया, कह रहा है भाई रास्ता निकालो कुछ। अच्छा, अफगान तालिबान के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन बियॉन्ड दी अजम्पटिव लाइंस, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। आपको मजे की बात बताऊं कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उसको अफगान तालिबान बॉर्डर नहीं मानते। इसलिए तो मैं कहता हूं 50 साल की इन्वेस्टमेंट खत्म, जाया हो गई है। ये जो अजम्पटिव लाइन है, वो कहते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसका वो कोई चक्कर नहीं है, ये हमारे साथ आपका बॉर्डर तय नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सारी बात है, इस बॉर्डर से आगे भी नहीं आते, पाकिस्तान भी उस साइड पे नहीं जाता। तो वो कहते हैं ये जो अजम्पटिव लाइन जो है, उस पर हमने हमला किया है, ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। और जो विकेड एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान की फौज का नाम नहीं लिया, विकेड एलिमेंट्स को, हाइडवेज जो हैं, उनको टारगेट किया, उनके सेंटर्स को, उनके सपोर्टर्स को। और ये क्योंकि जो वो कह रहे हैं साउथ साइड से रिटेलिएशन हुई थी, इसलिए हमने किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्लैरिफिकेशन जारी की है कि हमने जो अजम्पटिव लाइन है, यानी कि पाक अफगान बॉर्डर को वो एक अजम्पटिव लाइन कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह पाकिस्तान चीजों को एस्केलेट नहीं कर रहा, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया, पाकिस्तान ने अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। इसी चीज को देखते हुए अफगान तालिबान ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने भी नाम नहीं लिया कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ये नहीं कहा उन्होंने। ना उन्होंने ये कहा है कि हमने अफगान बॉर्डर की उस साइड पे हमला किया। जस्ट उन्होंने एक ही चीज की, और वो ये है, वो कहते हैं कि भाई साहब हम आप जिसे कहते हैं ना कि ये जो एक फर्जी लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, हमने इसको जहन में रखते हुए वहां पे हमले किए हैं।